हमारे भीतर भय तभी तक पैदा होता है जब हमें लगता है कि ये छूट जाएगा। पैसा आपने कमाया, आपको डर लगता है, आज है करोड़ रुपया, हो सकता है कल चला जाए। शरीर है, अच्छा है, निरोगी है, हो सकता है कल बीमारी पैदा आ जाए। तो एक रोग का भय हो जाता है, एक वियोग का भय हो जाता है, एक आकस्मिक भय हो जाता है। नहीं, जब जब मानसिकता में रहेगा कि ये नश्वर है, छूटने वाला है, तो व्यक्ति डरा हुआ रहता है ना। पति पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन एक भय है, कोरोना हो गया तो कहीं चला ना जाए। बहू आई है, एक भय है, अच्छी लक्षण वाली नहीं निकली तो क्या होगा। बेटा हो गया है, पढ़ रहा है, लेकिन संस्कारित हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक भय पैदा हो जाता है। तो भय का होता है, भय तभी तक होता है जो छूटने वाला होता है, लेकिन जैसे ही दृष्टि में अविनश्वर आ जाता है भाव, फिर निर्भय हो जाता है। जब तक हम शरीर को देखेंगे तो भय रहेगा, नष्ट होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसा हमारे भीतर है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमारी आत्मा। जब नष्ट होना ही नहीं है, चाहे जल जाए, चाहे हवा हो, पानी हो, अग्नि हो, कुछ भी हो, बीमारी हो जाए शरीर में, फिर भी मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी, मैं कभी मर नहीं सकता। जब छूटना ही नहीं, वियोगी नहीं होना है, फिर किस बात का भय। तो निर्भय हो जाता है। यानी दृष्टि में जैसे ही द्रव्य आता है तो हमारे भीतर निर्भय का भाव जागता है, और जब जब हमारी दृष्टि में पर्याय आता है जो छूटने वाला होता है, परिणमनशील होता है, वियोग जिसमें छिपा हुआ होता है, तो वहां भय पैदा होता है। तो यदि आपने आपको निर्भय बनाना है तो उसे देखो, उसे चाहो जो कभी नहीं छूटेगा, तो व्यक्ति अंदर से निर्भय हो जाएगा। तो पर्याय को छोड़ करके आत्मा को चाहो, प्राणी को छोड़ करके प्रभु को चाहो, सीमित को छोड़ करके असीमित को चाहो। जब हम कहते हैं जी व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन जाता है, सम्यक दृष्टि बनने का अभिप्राय क्या, वह उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि लेकर के आता है, उस मोक्ष तत्व को पहचानता है, मोक्ष को पाने की आकांक्षा करता है, क्योंकि मोक्ष कभी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस कारण सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से मुक्त रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव कभी डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? जो भी मुझे मिलने वाला, मेरे कर्मों के उदय से मिलने वाला है, जो भी छूटने वाला है, वो सब नश्वर था, और जो शाश्वत था वो कभी छूट नहीं सकता, फिर क्या चिंता करना। तो जो व्यक्ति भय को जीत लेता है वो चिंता को भी जीत लेता है। सब इंटर रिलेटेड है। भय कहो, चिंता कहो, शोक कहो, एंजाइटी कहो, स्ट्रेस कहो, डिप्रेशन कहो, सब इंटर है। तो हम निर्विकल्प आनंद में यदि रहना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि उस शाश्वत पद की ओर लाना सीखे, चाहे वो प्रभु का हो पद, चाहे अपनी आत्मा का पद हो। और जब जब दृष्टि में शरीर रहेगा तो हमेशा भय, चिंता होते ही रहेगा पैदा। वो निश्चिंत रह नहीं सकता, निर्भय रह नहीं सकता। आप अपने बेटे के शरीर को देखोगे तो चिंतित रहोगे, और बेटे की आत्मा को देखोगे तो निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि बेटे की आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। एक्सीडेंट होने के पश्चात भी बेटे की आत्मा तो कहीं ना कहीं रहेगी। समझ में आ रही बात? निर्विकल्प होने का साधन क्या है? आनंदमय जीवन जीने की दृष्टि कौन सी है? थोड़ी सी हाई लेवल वाली बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में इजीली व्यक्ति उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन सोच को तो पैदा करो कम से कम।